हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटे छोटे पीएम तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स ये जो है पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको जो है रिवाइज़ करना। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है जी। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 में जो है कब मनाया गया? 16 मई को, 18 मई को, 17 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 18 मई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संग्रहालय दिवस मनाया गया। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थापना जो है 1977 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। जो संग्रहालय पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल आप यहाँ पे जो म्यूजियम्स है इसके द्वारा जो है इसका परिषद के द्वारा इसका जो स्थापना किया गया था। इस दिन का मेन उद्देश्य यही है, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये उद्देश्य संग्रहालयों के जो महत्व को जो यहाँ पे प्रदर्शित करने और समाज में उनकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। तो 18 मई आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपके अन्ना यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो है ये आपका एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से 2024 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी टॉप में है, ठीक है, शीर्ष स्थान पर। अब पूरा वर्ल्ड में देखेंगे आपका जो है सिंगापुर का एनटीयू जो यूनिवर्सिटी है विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो दोनों का आपको याद है। ये आपका यूनिवर्सिटी जो महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य के कोयट्टम में, ठीक है। कोयट्टम में जो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपका स्थित है और ये आपका 81 रैंक में है, ठीक है, 81 रैंक में है, ठीक है। सर्वोच्च रैंकिंग वाला इंडियन यूनिवर्सिटी बनकर ये आपका उभरा है, ठीक है। और विश्व में बताया मैंने सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, ये रैंकिंग है। तो खास करके जो है एजुकेशन के मामले में जो है भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। इसको याद रखें, जो केरल के कोयट्टम शहर में स्थित। तो ये आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरल में है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आपके इनका 81 रैंक है, इनका जो है 96 रैंक है, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका अन्ना यूनिवर्सिटी आपके चेन्नई तमिलनाडु में है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपके केरल में है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉरेंस जो वोंग है किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये आपका स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है जी? सिंगापुर। तो सिंगापुर सिटी इसकी जो है कैपिटल है, इसकी जो है राजधानी है, ठीक है जी। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ, यहाँ के राष्ट्रपति, हाल ही में यहाँ का जो राष्ट्रपति है जो मतलब यहाँ पे जो है बनाया गया है, तो यहाँ का भी वर्तमान में प्रेसिडेंट है आपका जो है सेलप्पन जो रामनाथन है, ठीक है जी। ये अभी यहाँ के राष्ट्रपति है। और जो लॉरेंस वोंग है यहाँ के भी इनको प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या इनमें से कोई। तो आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है सनराइजर्स जो हैदराबाद जो टीम है इन्होंने जो है बनाया है। अभी तक के देखेंगे लगभग 57 मैचों में लगभग 1000 से अधिक छक्के लगा चुके हैं, ठीक है। 1000 से अधिक छक्के लगाए हैं। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है। कितने छक्के यहाँ पे लगे हैं? सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में जो सनराइजर जो हैदराबाद के जो टीम के जो अभिषेक शर्मा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा जो पहले स्थान पे है जिन्होंने 13 मैचों में, ठीक है, 13 मैच में लगभग 41 छक्के इन्होंने जड़े हैं, ठीक है। 41 छक्के 13 मैच में 41 छक्के इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद इन्होंने बनाया है। तो 57 मैचों में 1000 छक्के जो है लगा चुके हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। पांचों क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रमोद शर्मा, हेमंत खत्री, दीपक घोष या इनमें से कुछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमंत खत्री को जो पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जो
हिंदुस्तान, ये जो हेमंत खत्री कौन है, तो हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड के जो है ये आपका सीएमडी है, ठीक है जी। ये जो है इनको जो हेमंत खत्री को जो है ये पीएसयू समर्पण पुरस्कार इनको दिया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। तो हेमंत खत्री को गांव में कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित ये जो पीएसयू समर्पण पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है जी। और इनको जो खास करके जो है तो उनके जो है उद्योग के क्षेत्र में जो बेटर काम करने लोगों को प्रेरित करने के लिए जो इस महत्वपूर्ण भूमिका के अवार्ड के लिए उनको जो है दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो पीएसयू जो समर्पण अवार्ड है, ये जो पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। देश की जो प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के जो है योगदान के लिए जो है अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है छठवां, हाल ही में कौन सा राज्य एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? केरल, कर्नाटक, सिक्किम या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम जो है परिवहन विभाग ने, ठीक है, परिवहन विभाग ने, तो सिक्किम जो परिवहन विभाग ने जो है 25 मई को, ठीक है, 25 मई से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो सिस्टम जो यातायात प्रबंधन प्रणाली जो है शुरू करने के लिए जो है ऐलान किया गया है, ठीक है जी। ये आपका कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य, ठीक है जी। और इसके तहत ठीक है एआई की जो मदद से यहाँ पे जो ऑटोमेटिक रूप से दस्तावेजों को सत्यापन, उल्लंघनों का पता लगाने के लिए जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट आधुनिक डिजिटलीकरण बनाने के जो है यहाँ पे सुधार करने का जो है काम यहाँ पे किया जा रहा है इस परिवहन में विभाग में सिक्किम के, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सिक्किम के अगर मैं बात करूँ, सिक्किम की राजधानी क्या है जी? तो गंगटोक इसकी राजधानी है, ठीक है जी। और अभी यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जो है यहाँ के जो है गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखना है। और 16 मई सन 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था और हाल ही में 16 मई को जो है अपना स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है, ठीक है जी, सिक्किम राज्य। तो इसको जो है मतलब जो किस देश की सेना को जल्द ही जो है ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये हमारे भारत को मिल सकता है, किसके द्वारा? रसिया के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय सेना को जल्द ही रूस से शार्ट रेंज एयर डिफेंस जो है सिस्टम ईगला एस मिलना यहाँ पे जो है शुरू हो जाएगा। ये खास करके जो है दुश्मनों के लिए, ठीक है, ये मतलब देश के जितने भी जो है दुश्मनों वगैरह के मात देने के लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसके खासियत देखेंगे तो मिसाइल को, ठीक है, इस मिसाइल जो है इसको इंपोर्ट भी किया जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरे देश को जो है बेचा भी जा सकता है। और यहाँ पे जो है इसमें लॉन्चर वगैरह, बैटरी वगैरह, बहुत सारे जो पार्ट वगैरह इससे भारत में इसको जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पार्ट इसमें भारत, और जो प्रोडक्ट जैसे नहीं मिलती है तो उसको रूस से मंगाया जाएगा, ठीक है। अधिकतर जो है मेड इन इंडिया के तहत इसको जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे कंट्री को जो इसको जो है बेचा भी जाए ऐसे, ठीक है जी। और ये जो है और ये जो है इसको जो है कंधे में रख के, ठीक है, ये जो ऐसा इसको जो है तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसमें बैटरी वगैरह से जो असेंबल किया जाएगा। और ईगला एस, ये कहाँ है? यहाँ पे है। ईगला जो एस है ये जो है खास करके इसको असेंबल की करके इसको जो है कंधे पे रख कर इसको जो है फायर किया जा सकता है। और इसके अलावा सेना को जल्द ही मतलब हरमस, ये आपका हरमस जो 900 ये जो है ड्रोन है, ठीक है। तो रूस के द्वारा हरमस 900 ड्रोन मिलने वाली है और 2 ड्रोन में से जो है पहला ड्रोन अगले महीने जो है इसमें मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रोन भी यहाँ से जो है मतलब जो रूस के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है जी। और रूस की कंपनी से लेकर जो भारत में इसको जो है असेंबल किया जाएगा, मिल्क भारत और जो है मतलब रूस के द्वारा जो मिल्क इसको तैयार किया जाएगा। और इसके लिए लगभग 260 करोड़, ठीक, इसके लिए लगभग 260 करोड़ का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है डील की गई, ठीक है। इसकी डिलीवरी अगले महीने से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन के साथ ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पे मिलने वाली सेना को, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एलिस मुनरो का निधन हुआ, ये कौन थी? गायिका, अभिनेत्री, लेखिका या इनमें से कोई? तो ये जो है पेशे से एक लेखिका है, ठीक है, लेखिका है। इनके 92 वर्ष के एज में इनका जो है डेथ हो गया, ठीक है। ये आपको इनको जो नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है विजेता रह चुकी हैं। और ये जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कनाडा की लेखिका, कहाँ के रहने वाली है? कनाडा की लेखिका है एलिस मुनरो, ठीक है। इनके जो है 92 वर्ष के एज में इनके जो है डेथ हो गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की निधन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? यूएई, ईरान, अजरबैजान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। आप सभी को पता हो, कल के न्यूज़ में आप देखे भी हो गए कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं ये जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश में जो है ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम है इब्राहिम
रईसी, ठीक, इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका जो है निधन हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ विदेश मंत्री जो अब्दुल्लाहन समेत 9 लोगों की यहाँ पे जो है मौत हो गई। यहाँ पे साथ ही साथ अब्दुल्लाहन मतलब इनके साथ और 9 लोग थे, ठीक है, विदेश मंत्री वगैरह थे। तो इसमें जो है 9 लोगों की यहाँ पर मौत यहाँ पे हो गई है। और फिलहाल वजह इसमें जो ख़राब मौसम और घने कोहरे के चलते हेलीकॉप्टर दुर्घटना यहाँ पे ग्रस्त यहाँ पे जो है ऐसा करके यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है जी। इसको याद रखना है आपको। चलिए थोड़े ईरान की अगर मैं बात करूँ, ईरान जो है पूरा इस्लामिक कंट्री है, ठीक है जी। और ये आपका जो है पश्चिम एशिया में आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। और ये इसकी अगर मैं ईरान की राजधानी कई बार देखे होंगे एग्जाम में, तेहरान इसकी राजधानी है, ठीक है जी। तेहरान। और फारसी लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब और राष्ट्रपति मैंने बता दिया, यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है? इसरो ने, नासा ने, CNCA ने या इनमें से? तो ये आपके लिए गुड न्यूज है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसरो जो है ये आपका मंगल ग्रह पर भारत के ये आपका दूसरा मिशन मंगलयान जो 2 है, मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर रही है। तो भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन है जिसको हम इसरो बोलते हैं, इसका कई बार इंटरव्यू वगैरह में फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में आप अगर जाएंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इसरो के द्वारा दूसरा मंगल जो है मिशन जो है भेजने की तैयारी चल रही। इस मिशन का नाम होगा आपका मार्स लैंडर, ठीक है। मार्स, एक मिनट ना लिख देता हूँ। इस मिशन का नाम क्या होगा? तो मार्स लैंडर, ठीक है। मार्स लैंडर मिशन इसका नाम होगा, इसको याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, MLM इसको शॉर्टकट में बोला जाएगा, ठीक है। मार्स लैंडर मिशन, MLM इसका जो है नाम रखा जाएगा इस मिशन का, ठीक है। ये पहले सफल मिशन का नाम था। और ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन, पहले मिशन को मंगलयान कहा जा रहा था और दूसरे मिशन को आप मंगलयान 2 बुला सकते हैं। ऐसा करके इसरो ने यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है, ठीक है जी। तो इसरो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसरो के द्वारा ये जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसरो के द्वारा, ठीक है जी, इसरो के द्वारा जो है मंगल ग्रह पे जो लेकर यहाँ पे रोवर वगैरह, लैंडर, ऑर्बिटर जो है भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जो है लैंडिंग करने जा रहे हैं। और नासा की तरह इसरो भी रेड प्लेनेट की सतह पे जो है अपना जो है स्पेस क्राफ्ट उतारेगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये रेड प्लेनेट की सतह पे अपने स्पेस क्राफ्ट उतारेगा। और यहाँ पे तो इसको आप जो है क्या बोलते हैं, मंगलयान 2 के नाम से इसको जाने जाएंगे, ठीक है। ये जो है मंगल मिशन है, ठीक है जी। इसको याद रखें। इसरो, चलिए इसरो की अगर मैं बात करूं, तो इसरो का अगर मैं बात करूं, इसरो को फुल फॉर्म अभी बताया मैंने, इसको जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं, ठीक है। भारत को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटक में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और मुख्यालय मैंने बता दी बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और इसके जो है अभी हेड कौन है? तो आपके आपके जो है एस सोमनाथ जी अभी इसके जो है इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के लिए जो डाटा रहता है वो मैं ज़रूर बताता हूँ, ठीक है जी। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो अगर मतलब कंट्री से आपके राजधानी पूछते, यहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये हेडक्वार्टर वगैरह ये सभी पूछे जाए। एग्जाम का दृष्टि जो आपको बताना चाहिए मैं वही बताता हूँ, बाहर से अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ, ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वही आपसे बताया जाता है। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल यहाँ पे डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला बनी है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय या इनमें से कोई नहीं। तो आप दीपिका पादुकोण को सभी जानते हैं, ठीक है, इंडियन एक्ट्रेस है हमारे भारत की, ठीक है। दीपिका पादुकोण को मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर सूची 2024 में जो है शामिल होने वाली ये जो है पहली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। इनको जो है ये मतलब जो है सुपर स्टार का खिताब भी उनको जो है दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली जो है अकेली भारतीय स्टार यहाँ पे बन गई है दीपिका पादुकोण। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो आपके लद्दाख में जो हमारे भारतीय सेनाओं के द्वारा उच्चतम टैंक मरम्मत जो है सुविधाएं स्थापित की गई है, ठीक है। जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है
एलईसी के करीब लद्दाख में दुनिया के, ठीक है, दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। किसके द्वारा? ये भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है जी। इसको साथ में जो अगर कुछ समस्या होती थी यहाँ पे तुरंत रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके जो है तो मरम्मत सुविधाओं को जो है बेटर बनाने के लिए जो है ये रणनीति हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे लद्दाख वगैरह उत्तर और पूर्व में ये आपको जो है स्थापित इसको किया जाएगा, ठीक है जी। तो आप लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आप सभी जानते हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा यहाँ के जो है उपराज्यपाल हैं, ठीक है जी, लद्दाख। तो हाल ही में जो है अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पेरिस में किया गया है। कब किया गया है? 14 मई को, ठीक है। 14 मई को 2024 में पेरिस में जो है आयोजित किया गया था। तो अफ्रीका में स्वच्छ पाक कला का उद्घाटन शिखर सम्मेलन लगभग 60 देश, ठीक है, कितने कंट्री? 60 देशों में लगभग 1000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में जो है 1 अरब से अधिक जो अफ्रीकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो पारंपरिक खाने पकाने की विधियों के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव को जो है इसमें जो है प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। तो खास करके जो है ये शिखर सम्मेलन में वही है कि जितने भी अफ्रीका के अंतर्गत जो उपयोग किए जाने वाले जो पारंपरिक खाना है, रीति रिवाज वाले की विधियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव पर जो है प्रकाश डालना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो पेरिस किसकी राजधानी है जी? ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार मैं बताया हूँ कि पेरिस किसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया गया है? रूस, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जापान और अमेरिका के द्वारा, दोनों देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया, ठीक है। दो चाइना वगैरह के यहाँ जैसे बड़े बड़े जो देश होते हैं तो हाइपरसोनिक वगैरह जो मिसाइल जो है मतलब ये जो बहुत खतरनाक होती है, इसी के रोकने के लिए जो ये आपका विकसित ये जो है बचाव के लिए जो है इसको मिसाइलों को जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हाल ही में यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों देशों के बीच, अमेरिका और आपका जापान के बीच, ठीक है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? केतकी राय, अनमोल राय, कौमुदी जोशी या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है अनमोल राय को, ठीक है, काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम है, वहाँ पे जो है अनमोल राय को जो मिस पिंक नेपाल 2024 का जो है ताज इनको जो है पहनाया गया है। तो यहाँ पे जो है मिस पिंक नेपाल क्या चीज़ है? तो एक तरह सौंदर्य प्रतियोगिता है महिलाओं का, जिसमें जो है अनमोल राय को जो है ट्रांसजेंडर महिला है, इनको जो है ये सौंदर्य प्रतियोगिता जो अनमोल राय को ये जो मिस पिंक नेपाल 2024 का जो है ताज इनको जो है पहनाया गया है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।